हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हमारे साथ हैं अंजलि जी, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस को टॉप किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ लीगल नैरेटिव। सिमिलरली उसी पैटर्न पर हम लोग इस बार भी 2025 के एयू एलएलएम एंट्रेंस के लिए फिर से एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, ठीक है, जिसके लिए नीचे जो कमेंट सेक्शन देख रहे हैं उसमें पिंड कमेंट में गूगल फॉर्म दे दिया गया है। आप उस गूगल फॉर्म को भरोगे, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकोगे, ठीक है। अब ये सब हम बात बाद में करेंगे, अब हम अंजलि जी से बात करते हैं, ठीक है। अंजलि जी बताइए कि आपकी इस जर्नी में जो एयू की जर्नी रही उसमें लीगल नैरेटिव का क्या योगदान रहा, और आप उसको और अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं उनको क्या उसमें बताना चाहती हैं, और कैसे क्या अप्रोच करें बच्चे एयू के एलएलएम एंट्रेंस को। लीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि पहली बात हमारे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था। मैं अपने गांव से पहली बार एलएलएम करने आई थी, तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं, कोई किसी से कांटेक्ट नहीं। बट मुझे जब लीगल नैरेटिव के बारे में पता चला तो आई थॉट कि हाँ, एक बार देखते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो देखते हैं। बट उसमें पूरा कोर्स मुझे कहीं और जाने की, कहीं और रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आप पढ़ाई करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और लीगल नैरेटिव ने पढ़ाई कराई, ना सिर्फ बुक की, उसको कंसेप्ट क्लियर कराया। इवन मैंने कई बार देखा लाइव सेशन में ये होता था कि अगर कोई लाइव सेशन में भी क्वेश्चन पूछ लेता था तो वो ऐसा नहीं कर रहे थे कि वो सिर्फ पढ़ा दिया और चले गए। दे यूज्ड टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। और वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि कभी वैसा फील नहीं हुआ कि नहीं हम लोग सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमें पढ़ाने के लिए कोई है, और सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ाने के बाद हमारी जो एफिशिएंसी है, कितना हम बेहतर कर रहे हैं या कितना ख़राब कर रहे हैं, क्या हमने सीखा, उसको चेक करने के लिए फिर MCQs होते थे। और बिलीव मी, मेरे पास कोई ऐसी MCQ की बुक नहीं थी, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं, लीगल नैरेटिव से वीडियोस देखे, नोट्स बनाए, रिवाइज़ किया। MCQ शाम में होते थे, मैंने उसको देखा। उसके अलावा और सबसे बड़ी बात, मेरी तैयारी लीगल नैरेटिव से जो जुड़ी रही है वो सिर्फ LLM के एंट्रेंस के लिए नहीं थी एयू के। उसके अलावा उसी टाइम पे राजस्थान का RJS का जो प्रीलिम्स लगा हुआ था। एंड बिलीव मी, मैंने पैटर्न पे अगर काम कर दिया होता, मैं सिर्फ स्टिक ना हो जाती उसी पैटर्न पे, तो मेरा जुडिशियल निकल जाता 3 नंबर 4 नंबर और CPC की वजह से। लेकिन और लिटरली उसके लिए भी मैंने लीगल नैरेटिव और उसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं की है, न कोई बुक रेफ़र किया, कुछ नहीं, वही मैंने पढ़ा। और लिटरली मैंने बहुत अच्छा किया है, चाहे जुडिशरी का हो और LLM के एंट्रेंस के लिए। तो अंजलि जी, हमारे देखने वाले जो बच्चे हैं उनको आप ये बताइए कि एयू के एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कई बार लोगों को ये लग सकता है कि आप इंडोर्स करने के लिए सिर्फ बात कर रही हैं, तो आप उनको क्या करें कि एक अप्रोच बता दें कि जनरल अप्रोच क्या होना चाहिए अगर वो मान लो लीगल नैरेटिव से नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। खैर, ये पूरा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे का कुछ नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन फिर भी हो सकता है आपके मन में कुछ गुलू गुलू हो रहा हो कि नहीं ज्वाइन करेंगे इनका, चाहे जो हो जाए। उस केस में आपको अंजलि जी बता रही हैं कि उस केस में आपको क्या करना है, बताइए। देखिए, सबसे पहले जैसे क्वेश्चंस आए थे उसके हिसाब से, तो पहला चीज़ आप बेयर एक्ट की बहुत बहुत डीप रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगी। एक क्वेश्चन आया था, 4 स्टेटमेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें लिखा था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से स्टेटमेंट सही है। उसमें दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत थे, लेकिन 2 स्टेटमेंट दोनों सही थे। एक लेकिन वर्ड क्या यूज़ हुआ था, एक में हाउस ऑफ पीपल किया था और दूसरे में लोकसभा वर्ड किया था, और दोनों स्टेटमेंट कंसेप्चुअली सही थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हाउस ऑफ पीपल यूज़ हुआ था, इसलिए हाउस ऑफ पीपल वाला क्वेश्चन से। तो इतनी डीप रीडिंग चाहिए। इवन क्लॉज के अंदर से, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के सेक्शन सब क्लॉज के अंदर से क्वेश्चन पूछा था। तो आप पहले तो बेयर एक्ट की डीप रीडिंग कर लीजिए। दूसरी बात ये कि MCQs बहुत सॉल्व करिए अभी से, क्योंकि वहाँ कई बार ऐसे केसेस आ जाएंगे, मोस्टली ऐसे केसेस रहेंगे शायद लैंडमार्क केसेस पे एयू में नहीं जाते हैं, और मोस्टली ऐसे केसेस रहते हैं जो नहीं सुने होते हैं, बट
एलिमिनेशन मेथड, अगर आप MCQ सॉल्व करेंगे, बहुत करेंगे, तो आपको एलिमिनेशन मेथड और जो ट्रिक्स होती हैं कुछ आ जाएंगी, तो वो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और मुझे ये बहुत हेल्प किया है। यही मैंने MCQ मैंने मेन फोकस पढ़ाई के बाद, वीडियो देखने के बाद मैं ये इंश्योर करती थी कि मैं MCQ सेशन ना छोड़ूं, और बिलीव मी दैट हेल्प मी अ लॉट। शायद MCQ कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मुझे आइडिया नहीं था, बट एलिमिनेशन मेथड ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो MCQs पे आप सॉल्व करिए और बैरक की डीप रीडिंग करिए, और केस लॉज सिर्फ लैंडमार्क तक आप ना खुद को कन्फाइन केबिन करिए, उसके आगे भी जाइए। जी अंजलि जी, जो देखने वाले हैं उनको आप एक बात और बताइए कि जैसे उसमें एक लीगल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का ऐसे करके पोर्शन होता है, उसमें वो बेसिकली क्या चेक करना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ नए नए केस लॉज को चेक करना चाहते हैं, या कुछ वो और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देखना चाहते हैं, या कोई करंट अफेयर पूछ रहे हो? क्या चेक करना चाह रहे होते हैं? इसके लीगल अवेयरनेस में वो सबसे ज़्यादा तो रीसेंट केस लॉज को रेफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा, और मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के केसेस को। और दूसरा लीगल अवेयरनेस में वो कंसेप्ट जो नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, किसी केस में अगर वो केस लॉ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं भी कर रहे हैं, तो जो उनके हेल्ड्स हैं उनके अंदर जो चीज़ें नई डेवलपमेंट, अगर जैसे बेल के मामले में अगर कोई नई डेवलपमेंट हुई है, तो वो डायरेक्ट दे देंगे कि अगर ये सीन हुआ, ये कंडीशन हुआ, ये सिचुएशन हुआ, तो क्या होगा। तो वो बेसिकली आप केस लॉज को रेफ़र ज़्यादा करिए और उसके हेल्ड को अच्छे से पढ़िए, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और मोस्टली आप सिविल के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इवन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तक के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ तक के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो केस लॉज के थ्रू जो डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा केस लॉ किससे रिलेटेड था, ये ज़्यादा वो फोकस कर रहा है। इस बार जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के मन में ये डाउट होता है कि हम कैसे इसको डील करेंगे, यानी जो लीगल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज वाली चीज़ होती है, इसके लिए मैं बता दूं कि लीगल नैरेटिव अपना खुद का लेकर के आया है। उसमें हम सारे रिसेंट लॉ सारे मतलब जो आपको लैंडमार्क लगते हैं, नहीं लगते हैं, उसे कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग। इससे क्या होगा कि आपका कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। आप इंश्योर करो, गूगल फॉर्म भरो और ज्वाइन करो, नहीं तो फिर वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। अराउंड 51 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट केस लॉ से, राइट? हाँ, मोस्टली क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वर रिलेटेड टू केस लॉज। और एक चीज़ मैं ये आप सभी को बताना चाहूँगी कि अभी मेरा LLM फर्स्ट ईयर है, तो आप सब अगर एडमिशन लेकर आते हैं AU में, तो मैं रेगुलर क्लास करती हूँ और मिल जाऊँगी फैकल्टी में। आई अश्योर यू, आप लीगल नैरेटिव ज्वाइन करिए, अगर नहीं हुआ तो मुझे आके फैकल्टी में मिल लीजिएगा। आल बी आंसरेबल, सच बता रहे हैं, छोटे भाई बहन के जैसे हैं आप लोग, तो आप ज्वाइन करिए। आई अश्योर यू, अगर आपने जो भैया या फिर सर बोल रहे हैं उसको फॉलो कर लिया प्रॉपर, आपने जो इनका वीडियोज़ है, MCQ सेशन है, जो भी है, आप प्रॉपर फॉलो करिए, उसको प्रॉपर मन लगा के करते रहिए। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और मैं उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ, मैंने कोई बुक, लिटरली कोई बुक रेफ़र नहीं किया है, लीगल नैरेटिव मेरा सोर्स रहा है पढ़ने का बस। थैंक यू अंजलि जी, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको शायद कुछ इंसाइट मिला हो, और जो इंसाइट नहीं मिला होगा उसको हम खुद बताएंगे। लीगल नैरेटिव में आप एक बार जब जुड़ोगे ना, तो आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे कि जो कि बताने को बचे हो, या आपके मन में जो कुछ भी डाउट हो सब सॉल्व कर देंगे। ये लीगल नैरेटिव की गारंटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।